ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों कहती है तुलसी पर जल अर्पित करने से, तुलसी में दिया जलाने से घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तुलसी में अक्षत अर्पित करने से भी आप धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि ये अक्षत आपको तुलसी माता को किस तरीके से अर्पित करने हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी का पौधा देखने को मिलता है। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व दिशा में या पूर्व दिशा में लगा हो, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी होती है। क्योंकि तुलसी का पौधा तो सब लगा लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम सही दिशा में तुलसी को नहीं रखते। तुलसी का सही दिशा में होना जरूरी है। तुलसी घर के वास्तु दोष को दूर करती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास करती है। तुलसी का पौधा सही दिशा में लगा हो तो ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। कई बार ये भी माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा बिना किसी कारण के सूखने लगता है तो उस घर पर कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है, या आपको धन की हानि हो सकती है, या आपके घर में पितृदोष होता है। कभी कभी तो दोस्तों तुलसी का पौधा मौसम की वजह से या ज्यादा जल देने की वजह से सूख जाता है। लेकिन जब आप अक्सर तुलसी का पौधा लगाते हैं और आपके घर में तुलसी नहीं लग पाती, तुलसी का पौधा नहीं बढ़ पाता, बार बार सूख जाता है, तो ये आपके घर में पितृदोष हो सकता है या कोई मुसीबत आप पर आने वाली है। तुलसी इस बात का संकेत देती है। तो किसी पंडित से पूछकर अपने घर में पितृदोष का निवारण करवा लीजिए। इसके अलावा जब घर की तुलसी सूख जाती है तो इसको उखाड़ करके या तो आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, या आप इस सूखी लकड़ियों का चूरा करके सामग्री में मिला लीजिए, या कपूर के साथ शाम के समय जला दीजिए। ऐसा करने से घर की जब इसका धुआं होता है तुलसी का, कपूर का, या सामग्री के साथ आप इसकी धुनी देते हैं, तो ऐसे करने से जो घर की नेगेटिविटी है या घर को किसी की बुरी नजर लगती है, बुरी शक्ति आपको लगती है, वो चीजें आपके घर से दूर होती हैं। इसके अलावा सूखी तुलसी की जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांध करके आप अपने मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिए। ऐसा करने से जो नेगेटिविटी है वो घर में प्रवेश नहीं करती। जब तुलसी का पौधा सूख गया है तो उस गमले में आप गुरुवार के दिन नया तुलसी का पौधा लगा लीजिए। गुरुवार के दिन या कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरीके से दोस्तों सूखी तुलसी की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पौधे को, सूखे हुए को तुरंत वहां से हटा दें। लेकिन कभी कभी मौसम की वजह से या ज्यादा जल देने की वजह से तुलसी की जड़ गल जाती है, तो घर में ज्यादा सदस्य हैं तो थोड़ा थोड़ा करके तुलसी पर जल अर्पित कीजिए। बाकी बचा हुआ जल आप किसी दूसरे गमले में अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने घर की तुलसी को सूखने से बचा सकते हैं। ज्यादातर घर की जो महिलाएं होती है वो नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करती हैं। सुबह नहा धोकर तुलसी पर जल अर्पित करती हैं, शाम के समय तुलसी पर घी का दिया लगाती हैं ताकि घर में सुख समृद्धि बना रहे। दोस्तों शास्त्रों में तुलसी पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। नियमित रूप से तुलसी पर जल चढ़ाना, तुलसी की पूजा करने से घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही भगवान विष्णु की भी कृपा बनी होती है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है। इसीलिए कहा जाता है जिस घर में तुलसी का पौधा हो, यदि आप उसके पास केले का पौधा लगा ले तो ये और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि उस केले के पौधे पर फल नहीं आने चाहिए। ऐसा पौधा आपको अपने घर में लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे पर जहां हम जल चढ़ाते हैं वहीं कहा जाता है यदि गुरुवार के दिन तुलसी पर कच्चा दूध अर्पित किया जाए तो धन के लाभ होते हैं। जिस तरीके से आप रोज तुलसी पर जल अर्पित करते हैं, उसी तरीके से गुरुवार के दिन एक स्टील के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर उसे तुलसी की जड़ में अर्पित कीजिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी होती है। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है और तुलसी पर दूध चढ़ाने का अर्थ होता है कि आप भगवान विष्णु को दूध अर्पित करते हैं। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन लाभ के योग बनते हैं, माँ लक्ष्मी घर में खिंची चली आ जाती है। दोस्तों ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। कहते हैं कुंडली में यदि किसी के बृहस्पति कमजोर हो या घर में कलह कलेश होता है तो धीरे धीरे आपके वो कलेश दूर होते हैं। माँ लक्ष्मी तुलसी के पौधे में साक्षात वास करती है। भगवान विष्णु भी तुलसी में निवास करते हैं, तो साथ ही हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि तुलसी पर आपको चावल किस तरीके से अर्पित करने हैं। दोस्तों यदि आप जल में मिलाकर चावल अर्पित करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर होते हैं, धन लाभ के आपको योग बनते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप तुलसी पर जल अर्पित करते हैं और उसमें जब आप अक्षत मिलाते हैं तो ये अक्षत जो है कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। साबुत अक्षत जिन्हें हम कहते हैं अखंडित चावल, वो आपको अर्पित करने हैं। तुलसी पर जल अर्पित करते समय यदि आप उसमें चावल के 2 दाने भी डाल लेते हैं तो आपके घर में जो धन संबंधी समस्याएं हैं या किसी भी तरीके की समस्याएं हैं आपकी, वो दूर होती है। आपको परेशानियों से छुटकारा मिलता है। सुबह स्नान करने के बाद तुलसी पर जब आप जल अर्पित करते हैं तो उस समय पर ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप कीजिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं।
जब आप तुलसी पर जल अर्पित करते हैं तो सबसे पहले तुलसी की जड़ में, इसके बाद मध्य भाग में, फिर सबसे ऊपर जल अर्पित करें। तुलसी पर जल अर्पित करने के बाद में तुलसी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, 3 बार, 5 बार या 7 बार। यदि आपकी तुलसी ऐसी जगह रखी है जहाँ पर उसकी परिक्रमा नहीं कर सकते, तो जहाँ पर आपकी तुलसी है या जहाँ पर आपने जल दिया है वहीं पर खड़े होकर आप घूम जाइए। ये परिक्रमा इस तरीके से भी मानी जाती है। कहते हैं माँ लक्ष्मी को धान सबसे अधिक प्रिय है और तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है। जब आप तुलसी पर दिया जलाते हैं तो दिया जलाते समय उसके नीचे चावल का आसन जरूर लगाइए। बिना आसन, चावल के आसन के माँ दिया स्वीकार नहीं करती और आपको पूजा का फल नहीं मिलता। तो तुलसी पर जब भी दिया जलाएं तो उसके नीचे चावल का आसन जरूर लगाएं। अगले दिन इन चावल को आप चिड़ियों को खाने को दे सकते हैं या इन चावल को उठाकर एक कटोरी में रख लीजिए और उसी में अगले दिन आप दोबारा से दिया जला सकते हैं। जब आप दिया जलाते हैं तुलसी पर तो उस दिए को हाथ से हटा करके अलग रख दीजिए। तुलसी पर बुझा हुआ दिया नहीं रखना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, तुलसी पर इस तरीके से आप चावल अर्पित कर सकते हैं। जल में भी आप चावल अर्पित करके तुलसी को जल अर्पित करें, चावल डालकर। इसके अलावा जब आप दिया जलाते हैं तो उसके नीचे चावल का आसन लगाइए। ऐसा करने से धन संबंधी जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, आर्थिक तंगी दूर होती है, घर में धन लाभ के योग बनते हैं, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ तुलसी से जुड़ी ये जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखते चलिए। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।